एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरोप पुस्तक से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को। यह पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित है, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे लिखा है स्वयं, और इसमें अपने और कुछ विचारों को प्रकट किया हुआ है। इस पाठ का नाम जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, तो श्रम विभाजन का अर्थ यह है कि कार्य का विभाजन, अर्थात जैसे कि कोई सुनार है, वह सोने का कार्य करता है, लोहार लोहे का, और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इस तरह से श्रम का विभाजन है। और जाति प्रथा यानी जाति प्रथा, अलग अलग जाति इनको दे दी गई है कि यह ऊंची जाति, ये नीची जाति, और सुनार सोने का काम करने वाली की अलग जाति, लोहे के कार्य वाली की अलग, और कुम्हार की अलग। इस तरह से इस पाठ में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से तो हमें कोई परेशानी नहीं है। श्रम विभाजन यानी कार्य का विभाजन कर दिया गया है, और जाति प्रथा यानी जाति का भी विभाजन हुआ है कार्य को देखते हुए। परंतु अब यहाँ पे परेशानी तब आती है जब हम श्रमिक विभाजन की बात करते हैं। श्रमिक विभाजन यानी कार्य, जो जिस कार्य को करता है, आने वाली उसकी पीढ़ी भी उसी कार्य को करती रहेगी। अर्थात गर्भ से ही यानी बचपन से ही, इन बच्चे के होने से पहले ही बता दिया जाता है कि कुम्हार का बच्चा कुम्हार का ही काम करेगा, लोहार का बच्चा लोहार का ही काम करेगा, भले ही वो उसको करना चाहे या ना करना चाहे। यह काफ़ी पुराने साल पहले की बात है, तो इसलिए ये सब बोल रहे हैं, लेकिन अब इतना ये सब नहीं होता है। तो अगर सुनार का बच्चा है तो वह आगे जाके सुनार का ही काम करेगा। यह श्रमिक विभाजन है, यानी आगे आने वाली पीढ़ी भी वही काम करेगी जो उसके पिता या दादा करते चले आए हैं। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसे करने में उसे कोई कुशलता नहीं मिलेगी, अर्थात वो उसे अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों अर्थात जो जातिवाद को मानते हैं उन लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, अर्थात जो जातिवाद को मानते हैं वो कई तरह के आधार देते हैं और इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अर्थात आधुनिक सभ्य समाज, एक सभ्य समाज की जो निशानी वो यह है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, अर्थात जिस तरह से कार्य का विभाजन हो गया है वो आवश्यकता है, वो आवश्यक मानता है ये समाज। यानी कार्य का विभाजन तो ठीक है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले को अलग अलग विभाजन ही हुआ है, सुनार अलग, लोहार अलग, इस तरह से। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यह एक दूसरे का ही रूप है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा तब आई जब श्रम विभाजन हुआ। श्रम विभाजन यानी कार्यों का विभाजन हो गया, उसे ही देखते हुए हमने जातियों का भी विभाजन किया, अर्थात कि यह बड़ी जाति है, यह सुनार है तो यह बड़ी जाति हो गया, यह लोहार है, यह कुम्हार है, तो ऐसे छोटी बड़ी जाति हमने कर दी और अलग अलग जातियाँ उन्हें दे दी। कैसे दी? उनके कार्य को देखते हुए दी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुई है। लेकिन यहाँ पे एक आपत्तिजनक बात यह है कि जाति प्रथा के साथ साथ जो श्रम विभाजन है उसके साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन हो गया, अर्थात कार्य आगे भी जो कार्य करते आ रहे हैं वही उनके बच्चे भी करेंगे, वही उनकी आगे की जनरेशन वही कार्य करेगी। श्रमिक विभाजन हो गया। श्रम विभाजन निश्चय हो सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता तो है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अर्थात यह कहना चाहते हैं कि इस तरह से श्रमिक का विभाजन भी कर देना यह कोई स्वाभाविक नहीं है। इस तरह से विभाजन नहीं होता है कि श्रमिक का विभाजन हो जाए, यानी जो मैं कार्य करते आ रही हूँ वही आगे चल के और भी मेरी पीढ़ियाँ कार्य करें, और भले उनकी रुचि हो या ना हो, यह कोई सभ्य समाज की निशानी नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती,
बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व में किसी भी समाज से नहीं पाया जाता। किसी भी समाज में यह देखा नहीं गया है कि जिस तरह से कार्य है उस तरह से उनका जाति का भी विभाजन कर दिया गया है, ऊंच नीच इस तरह से यह कहीं नहीं देखा जाता। और तो यहाँ कह रहे हैं कि जो श्रम विभाजन है, श्रमिक विभाजन है, जो श्रमिक विभाजन में सिर्फ हमारे कार्य का ही नहीं हुआ है विभाजन, और आगे चलने इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जातियों में भी विभाजन कर दिया गया है, ऊंच नीच ये सब करार दे दिया गया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, अर्थात जो मनुष्य कार्य करना चाहता है उसे वह कार्य करने की अनुमति नहीं है, तो यह स्वाभाविक नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत। अब देखिए, पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा सभ्य समाज, श्रमिक समाज हम चाहते हैं तो उसकी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग अपने अपने पेशा खुद चुनने की आज्ञा हो, यानी वो जिस पेशे में काम करना चाहते हैं वो खुद कर सके, उसका चुनाव वह स्वयं करें। यह उनको इतनी उनको छूट दी जाए कि वह खुद चयन कर सके अपने नए पेशे का या जो वो आगे कर चल के करना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसी के ऑपोजिट अगर हम जाति प्रथा की बात करें, जो समाज में आज जो सिद्धांत है हमारा वह यह है कि इसमें मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात अब जो जाति प्रथा जो सिद्धांत चलता आ रहा है उसमें यह है कि गर्भ से ही उस बच्चे को काम का विभाजन कर दिया जाता है, उसके लिए श्रमिक विभाजन गर्भ से ही हो जाता है। जो उसके माता पिता कार्य कर रहे हैं वही पेशा वो आगे चलकर करेगा। यह समाज का सिद्धांत है जो बिल्कुल हम कह सकते हैं विपरीत है किसके, जो होना तो यह चाहिए कि उसको अपने मन से चुनाव करने की आज्ञा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्वक पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर के कारण वह भूखों मर जाए, अर्थात भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त, यानी अगर कभी ऐसा हो जाए कि उसका पेशा ना चले, मानो कुम्हार है या मानो लोहार है, कोई भी हो, मानो उस समय उसका पेशा ना चल रहा हो, अच्छा खरीदारी बिक्री नहीं हो रही हो, तो वो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो तभी भी भले भूखे मरने की नौबत आ जाए, उसे पेशा बदलने की आज्ञा नहीं दी जाती, उसे उस पेशे में बांध दिया है कि तुझे यही कार्य करना है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग, धंधों और प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन होता जा रहा है। अर्थात अब यह परेशानी बहुत आती है, क्यों आती है, क्योंकि अब काफ़ी सारी तकनीकी विकास हो गया है, काफ़ी सारी अलग अलग उद्योग धंधे हो गए हैं, तो इस वजह से विकास होते चला जा रहा है और अचानक से परिवर्तन हो जाता है कभी कभी, कि कभी कभी इन लोगों को भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है अगर यह एक ही पेशे को अपनाए तो, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अर्थात कभी कभी आगे जो विकसित होते जा रहा है, हमारा हर जगह विकास हो रहा है, इस वजह से आगे कभी कभी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ यानी ऑपोजिट परिस्थितियाँ चल रही है, यानी मानो उसकी बिक्री नहीं हो रही, सामान नहीं खरीद रहा कोई, या उसका धंधा बंद हो गया है, तब मनुष्य को अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है और इससे वह भूखे मर सकता है, ऐसी नौबत आ जाती है उसकी, क्योंकि यहाँ पे आज समाज में क्या है, उसे पेशा नहीं बदलने दिया जाता कभी अगर ज़रूरत भी पड़े तो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार जाति प्रथा यह कहती है कि जो भी उसके माँ बाप का पेशा है, यानी जो भी उसके पैतृक पेशा है, यानी जो दादा परदादा पापा करते हुए आ रहे वही पेशा वह भी अपनाएगा और उसके सिवाय वह दूसरा कार्य नहीं कर सकता, भले ही वो दूसरा कार्य करने में पूरी तरह से पूर्ण हो, पारंगत हो। अर्थात अगर एक लोहार है, मानो वो सुनार का काम करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता, भले उसे सुनार का काम कितना बढ़िया आता हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अर्थात जाति प्रथा की वजह से ही बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान अपना पेशा नहीं बदल सकता, वह खाएगा कैसे, रहेगा कैसे। कभी कभी बहुत सारी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसपे वह कुछ कमा नहीं पाता है। तो इस तरह से इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अर्थात जाति प्रथा बिल्कुल भी सही नहीं बनी हुई है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। अर्थात जाति प्रथा जो है उसका श्रम विभाजन, जो श्रम का विभाजन हुआ है, कार्य का विभाजन, यह मनुष्य की खुद की मर्जी से नहीं है, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि मनुष्य भले उसकी रुचि हो या ना हो, या वो उसमें कार्य करना चाहे या ना चाहे, इसका उसमें कोई महत्व नहीं है। बस यह है कि जो उसके परदादा दादा करते आए वही उसे भी करना है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। अर्थात पहले ही यह लिखा गया है कि जो पिता सब करते आए हैं वही बच्चा भी आगे चल के करेगा। यही इसका आधार है। पूर्व पिछला जो लेख है इसी में से यह चलता आ रहा है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतना बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अब आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये गरीबी उत्पीड़न जितनी बड़ी समस्या यह है कि एक इंसान अरुचि, उसकी ना रुचि होते हुए भी वही कार्य को विवश होकर करे। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर टालू काम करने या कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात मनुष्य की जब उसमें रुचि नहीं है तो वह काम को टालने की कोशिश करेगा, टालू काम करेगा या कम काम करने को उसको प्रेरणा देता है। अर्थात मनुष्य काम ही नहीं करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यह तो आप समझ गए होंगे। अतः यह निर्विवाद अर्थात कि बिना विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा हानिकारक है आर्थिक रूप से भी, आर्थिक यानी धंधे, पैसे, कमाई, इन सब में भी जाति प्रथा हानिकारक बन चुकी है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अर्थात निष्क्रिय का अर्थ है क्रियाहीन, यानी बिना कर्म, यानी काम ही नहीं कर पाते हैं इंसान। क्यों नहीं कर पाता है? काम ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को वह काम करने को कहा जाता है जिनमें ना उनकी रुचि है और जिसमें उनकी अंदर की जो रुचि है उसे दबा दिया जाता है। यानी वह कार्य नहीं करेंगे जिनमें उनकी रुचि है। उनकी आत्मशक्ति को दबा दिया जाता है, यानी जिसमें वह रुचि रखते हैं, जो वह कार्य करना चाहते हैं उसे नहीं कराया जाता और बेकार में उन्हें अलग अलग नियमों में, अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लिया जाता है और क्रियाहीन बना दिया जाता है, यानी बिना कार्य करने के वो रह जाते हैं। क्योंकि वह कार्य कैसे करेंगे जब उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, वो काम टालेंगे, काम नहीं करेंगे, इसलिए वह क्रियाहीन हो जाते हैं। इसके बाद है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लव द वीडियो, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।